अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि एशिया कप और पाकिस्तान जो ओडीआई वर्ल्ड कप भारत के अंदर खेलने जा रहा है, उसके लिए पाकिस्तान के कौन से 25 खिलाड़ी हैं जो आपको पाकिस्तान के कन्फर्म 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इनके साथ साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी तकरीबन तकरीबन पाकिस्तान टीम में वापसी पक्की देखने को मिल रही है, यानी कि वो सीनियर हैं। तो वो सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आप भी अपनी टीम यानी कि पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं तो भाई इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक मस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इवन अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करने के साथ आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। भाईजान, मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाकिस्तान के 25 खिलाड़ी, यानी कि जिनकी डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी चल रही है, आप कह सकते हैं, और वो पाकिस्तान टीम के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं भारत के मैदानों के अंदर, या फिर अगर एशिया कप पाकिस्तान के अंदर होता है तो पाकिस्तान के अंदर तो भाई वो चल जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके ख्याल में ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर होना चाहिए, किनको बाहर निकालना चाहिए? जी, आप लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिस तरीके से मैंने ये स्क्वाड तरतीब दिया है पाकिस्तान के डोमेस्टिक परफॉर्मर को मिलाकर या फिर सीनियर्स की कारकर्दगी को देखकर, वैसे आप भी बना सकते हैं अपना स्क्वाड। बेहतरीन किस्म का स्क्वाड आप भी तरतीब देख सकते हैं। अभी के अभी कमेंट्स कीजिएगा, आप लोग भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और हाँ, जो मैंने नाम शामिल किए हैं आप उनसे इत्तफाक भी कर सकते हैं, आप उनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ये अपनी राय पर आपके मुनसर है। अगर हम पाकिस्तान के स्क्वाड की बातचीत करते हैं तो प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान टीम की कमान बाबर आजम के हाथों में होगी। बाबर आजम ही आपको पाकिस्तान टीम के क़यादत करते हुए देखने को मिल सकते हैं। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि बाबर आजम ही क़यादत करेंगे रिसेंट टाइम के अंदर, और कोई ऐसा परफॉर्मर है भी नहीं जिसके रिसेंट टाइम में काफ़ी अच्छी कारकर्दगी चल रही हो बाबर आजम के अलावा। बाबर आजम इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर नंबर 1 खिलाड़ी है। नंबर 2 पाकिस्तान के वाइस कैप्टन यानी कि शादाब खान इंजरीज मसाइल की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन पीएसएल के बाद ये रिदम में आ जाएंगे, उम्मीद यही है। पीएसएल में ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की क़यादत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम के अंदर भी ये क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं, लेकिन इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रहती एज आ कैप्टन। उसके बाद तीसरे नंबर पर फ़ख्रे पाकिस्तान फ़खर जमान। हर वर्ल्ड कप से पहले इनको रिजर्व के अंदर डाला जाता है, उसके बाद ये वापस आते हैं तो फिर कमाल ही कर देते हैं। तो ऐसे में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान भी आपको पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। मोहम्मद रिजवान कमाल की खिलाड़ियां, रिसेंट परफॉर्मेंस भी काफ़ी बहुत अच्छी चल रही है, बल्कि काफ़ी नहीं। इमाम उल हक ओपनर हैं और बहुत अच्छे हैं। एक और ख़ास बात यह है कि बाबर आजम के दोस्त भी हैं और रिसेंट टाइम में परफॉर्म भी बड़ा अच्छा कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी परफॉर्म किया था पाकिस्तान के होम ग्राउंड्स के अंदर, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी। इफ्तिखार अहमद को गो के वर्ल्ड कप से पहले शामिल नहीं किया जा रहा। रिसेंट टाइम की अगर कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की देखें तो मिडिल ऑर्डर के अंदर उतनी ख़ास नहीं है। उम्मीद है कि ये वापस आ जाएंगे। सऊद शकील ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों को बेसिकली सही तरीके से ओडीएस के अंदर अभी तक मौके नहीं मिलेगा, लेकिन ये दोनों तकरीबन तकरीबन पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर होंगे। इनके साथ साथ आज़म खान, ये नाम ऐसा नाम है कि इस नाम को लाजमन शामिल होना चाहिए। आखिरी ओवर्स में काफ़ी ज़्यादा अहमियत हामिल होगी और पाकिस्तान के पास कोई पावरफुल हिटर नहीं है, इनको तो 18 रुकनी स्क्वाड के अंदर भी शामिल करना चाहिए। इनके साथ साथ हारिस सुहेल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इनका फड्डा सलमान अली आगा के साथ पड़ चुका है। सलमान अली आगा ही आपको तकरीबन तकरीबन देखने को मिल जाएंगे पाकिस्तान के एशिया कप और ओडीआई स्क्वाड के अंदर। इनके साथ साथ मोहम्मद हारिस आपको देखने को मिल जाएंगे एज आ सेकंड चॉइस विकेट कीपर। सरफराज अहमद के चांसेस बहुत कम दिखाई दिए जा रहे हैं हारिस के होते हुए। मोहम्मद वसीम वजीर जूनियर काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन टी20 में अभी तक ये परफॉर्म कर पाए। ओडीएस के अंदर इतने खास मौके भी नहीं मिले और उस किस्म के परफॉर्मेंस भी नहीं। शान मसूद पाकिस्तान टीम के क़यादत के दावेदार ये हैं जनाब शान मसूद साहब, ये भी आपको पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर तकरीबन तकरीबन देखने को मिल जाएंगे, जो कि 25 मैंने रुकनी स्क्वाड तरतीब दिया उसके अंदर तो होने चाहिए। सैम अजू बहुत कमाल का खिलाड़ी, मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी, ये भी आपको पाकिस्तान के इब्तदाई स्क्वाड के अंदर ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। इनके साथ साथ नाज़रीन कराम शाहीन शाह आफरीदी के अलावा तो पाकिस्तान की टीम इनकम्प्लीट होती है। शाहीन शाह आफरीदी का नाम ज़रूर होगा और ये आपको पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। नसीम शाह, शाहीन शाह, नसीम शाह, इनकी बॉलिंग कमाल की होती है और शुरू के 10 ओवर टीम्स पर बड़ी भारी गुजरेंगे, क्योंकि जब एक एंड से नसीम शाह होंगे दूसरी तरफ से शाहीन शाह होंगे, विकेटों की तरतीब कुछ इस तरीके की होगी कि वो गिरती ही जा रही होंगी। मोहम्मद नवाज़ तो होंगे ही होंगे इनके साथ एज अ बैकअप के तौर पर, और इब्तदाई 25 रुकनी स्क्वाड के अंदर तो इनको होना चाहिए, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इमाद वसीम साहब, हारिस रऊफ साहब
ओडीआईज़ के अंदर अगर आप गौर करते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं देखने को मिली। अलबत्ता टी20 फॉर्मेट के अंदर बड़े कमाल के बॉलर हैं ये, इन जैसा कोई बॉलर है ही नहीं। मोहम्मद नवाज़ ये भी आपको पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत हैंडी खिलाड़ी हैं, बैटिंग के अंदर भी काम आता है, फील्डिंग तो है ही लाजवाब, बॉलिंग भी बहुत बढ़िया किस्म की कर लेते क्या, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसामा मीर, हाल ही में इनका नाम आपने सुना, हाल ही में इन्होंने डेब्यू किया। ये भी तकरीबन पाकिस्तान के इब्तदाई स्क्वाड के अंदर तो होंगे ही होंगे अगर ये अभी पाकिस्तान टीम में, और हाँ शादाब खान की रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे तो इनको तो होना चाहिए। इनके साथ साथ नाज़रीन इकराम अनवर अली आपको देखने को मिल जाएंगे पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर। इनसे हाल ही में पीसीबी वालों ने बातचीत भी की है, तकरीबन ऐसी कुछ इत्तलात है और उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर भी शामिल किया जा सकता है। शर्जील खान, ये नजम सेठी पर मुनसर होगा कि शर्जील खान को शामिल करना है या फिर नहीं। अगर वो साइन कर देंगे, अगर वो ग्रीन सिग्नल दे देंगे तो आपको शर्जील खान भी पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। मोहम्मद आमिर, इम्कानात यही हैं कि आमिर ना सिर्फ रिटायरमेंट वापस लेंगे बल्कि पाकिस्तान टीम के अंदर भी वापस आ सकते हैं। अगर नजम सेठी एज अ चेयरमैन मजीद रहते हैं तो ही ऐसा काम होने जा रहा है। उमर अकमल को भी आप लोग देखने जा रहे हैं नाज़रीन इकराम, इनके रिसेंट परफॉर्मेंस भी बढ़िया किस्म की है। अहमद शहजाद और उमर अकमल इन दोनों के दरमियान टई है, इन दोनों में से एक खिलाड़ी आपको देखने को मिल जाएगा। अबरार अहमद, रिसेंट टाइम में टेस्ट मैचेस के अंदर बढ़िया किस्म का फ्लो देखने को मिला, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराते हैं, इवन बैटिंग में भी काफ़ी अच्छे हेल्दी साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। हेल्दी मैंने कह दिया, हैंडी साबित हो सकते हैं, तो ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर। इनके साथ साथ शानवाज धानी हो गए, शानवाज धानी इब्तदाई 25 रुकनी स्क्वाड के अंदर, तो यार इनकी जगह बनती है, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और आखिरी खिलाड़ी हैं जनाब आपके सामने शानवाज धानी है, इसके अलावा और नहीं है। 25 खिलाड़ी पूरे हो चुके हैं, आप काफ़ी ज़्यादा नाम है। जैसे कि सलमान अली आगा का था, वो मैंने आपको बताया कि भाई सलमान अली आगा जो है वो हारिस सोहेल के दरमियान टाई होगा। हारिस सोहेल के चांसेस वैसे कम दिखाई दिए जा रहे हैं, सलमान अली आगा बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आसिफ अली होगा, खुशदिल शाह होगा, ये तो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन इनकी पीएसएल की परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा, तभी इनको इब्तदाई स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाएगा। हैदर अली हो गए, इन जैसे काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं, इनके चांसेस तकरीबन अब शायद कम दिखाई दी जा रही है। और हाँ, अब्दुल्ला शफीक हो गए, कामरान गुलाम हो गए, ये सारे खिलाड़ी हैं। तैयब ताहिर हो गए, ये रिसेंट परफॉर्मर है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा इन्होंने कर रखा है। आसिफ अली को छोड़कर, खुशदिल शाह को भी ज़रा छोड़कर, तो बाकी प्लेयर्स ने परफॉर्म करके रखा है। लेकिन तकरीबन एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन सीनियर्स को एडजस्ट करने के लिए ऐसा कुछ काम किया जा सकता है। इब्तदाई जो मैंने 25 आपको खिलाड़ी बताए हैं, तकरीबन इन्हीं में से आपको कुछ खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कम्प्लीटली तौर पर आपको डिफरेंट स्क्वाड देखने को मिल जाएंगे, यानी कि यंगस्टर आपको देखने को मिल जाए, ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन ये जब हुकूमत तब्दील होगी तभी फैसला किया जाएगा। वो आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरफ इशारा करूँ। जब पीसीबी चेयरमैन तब्दील होंगे तब ऐसा होगा। अगर नजम सेठी रहे तो तकरीबन यही कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।